मैं जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ कि क्वांटम नंबर्स आर बेसिकली a set of numbers which can explain the behavior of electron in an atom। इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, उसका मकसद क्या है और क्या शो करेगा। क्वांटम नंबर्स हमारे पास चार तरह के हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड देन स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n पे डिनोट करते हैं, एजीमुथल को हम l पे करते हैं, मैग्नेटिक को m पे करते हैं और स्पिन को हम s पे करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हमें आइडिया प्रोवाइड करता है अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स, मैन शेल्स जो एक एटम के अंदर मौजूद है उसके बारे में आइडिया प्रोवाइड करता है। इट आल्सो गिव्स आइडिया अबाउट द साइज ऑफ द एटम। जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो साइज ऑफ द एटम आल्सो इंक्रीजेस। थर्ड, इट प्रोवाइड्स द आइडिया अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट शेल में होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, सेकंड शेल में जाएंगे एनर्जी ज़्यादा होगी, थर्ड में जाएंगे एनर्जी फर्दर ज़्यादा होगी एंड सो ऑन। वो एनर्जी गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और जंप करेगा लोअर शेल से हायर शेल में। याद रख ले कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम शुरू करते हैं 1 से। इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। अगर 0 हो गया तो नंबर ऑफ शेल्स खत्म हो गए, नंबर ऑफ शेल्स खत्म हो गए तो इट मीन्स कि हमारे पास एटम खत्म हो गया। तो नंबर ऑफ शेल्स इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 2 3 4। 1 shows number of shells, shell 1, 2 shows second shell, 3 shows fourth shell, 4 shows third shows 3 shows third shell, 4 shows fourth shell एंड 5 shows फिफ्थ shell। ठीक हो गया। इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर की बारी आती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। L इज इक्वल टू n-1। द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली ऑन द वैल्यू ऑफ n। अगर n हमारे पास 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी, n2 है तो L की वैल्यू 1 होगी, n3 है तो L की वैल्यू 2 होगी, n4 है तो L की वैल्यू 3 होगी। जब L की वैल्यू 0 है तो इस ऑर्बिटल को हम कहेंगे s ऑर्बिटल। L की वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल होगा, 2 है तो d ऑर्बिटल होगा, 3 है तो फिर f ऑर्बिटल होगा। Secondly, it provide the information of the angular momentum of the electrons in the shell। एक तो इसने नंबर ऑफ सब शेल्स बता दिए। क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने मेन शेल बता दिया है, एजीमुथल क्वांटम नंबर ने क्या बता दिया है, इसने सब शेल्स बता दिए मेन शेल के अंदर। तो जब हमारे पास शेल नंबर 1 होगा उसमें कोई भी सब शेल नहीं होगा, वही मेन शेल खुद ही सब शेल भी होगा। जब हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1 होगी। इट मीन्स 0 पहले से गुजर गया और 1 बाद में आ गया, तो इसमें 2 सब शेल होंगे, एक होगा s और दूसरा होगा p। जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल पे चले जाते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास l की वैल्यू 2 हो जाती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 1 एंड 2, 0 s ऑर्बिटल भी आएगा उसमें, p भी आएगा और उसमें d भी आएगा। अगर n की वैल्यू 4 हो जाएगी तो l की वैल्यू 0 1 2 3, 4 वैल्यूज बनती है। इट मीन्स कि फोर्थ मेन शेल में हमारे पास 4 सब शेल्स होंगे, वो है s p d एंड f। ठीक है। तीसरा हमारे पास ये होगा कि ये एंगुलर मोमेंटम का आइडिया देते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उसका एंगुलर मोमेंटम कम होगा, जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसका एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होता जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। जब इलेक्ट्रॉन को हम सब्जेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, वो स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं। वो स्प्लिट होने वाली प्रॉपर्टीज बेसिकली कहलाती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और ये आपको आइडिया मिलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। दूसरा, ये हमको शेप ऑफ ऑर्बिटल्स भी शो करता है कि जो ऑर्बिटल है s p d एंड f, ये किस तरह के हैं, कितने इनमें लोब्स होंगे और किस तरह का शेप बनेगा। ठीक है। m की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करता है l की वैल्यू के ऊपर, और इसको हम लिखते हैं m इज इक्वल टू प्लस माइनस एल। ठीक है। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, उसमें कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं होगा। l इज इक्वल टू 1, इट मीन्स कि m इज इक्वल टू -1 0 एंड देन +1। l is equal to 2, then it is -2 -1 0 +1 and +2। l is equal to 3, so -3 -2 -1 0 +1 +2 and +3। ठीक हो गया। ये बेसिकली आपको स्प्लिटिंग शो करता है कि कितने एक ऑर्बिटल जो है वो कितने लाइंस में स्प्लिट होगा, और जितने लाइंस में वो स्प्लिट होगा उतने ही उसके लोब्स बनेंगे। तो इट बेसिकली गिव्स यू द आइडिया ऑफ द लोब्स और द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक हो गया। स्पिन क्वांटम नंबर आपको मैंने बता दिया कि दो तरह के स्पिन होते हैं, एक डायरेक्टली रिवोल्यूशन है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और दूसरा है मूविंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है। एक होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं +12 से, एंटी क्लॉकवाइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं -12 से। अगर एक ऑर्बिटल है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एस ऑर्बिटल है, इट कैन ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। पी ऑर्बिटल है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है
जिसका डायरेक्शन अप साइड है वो प्लस हाफ होगा, जिसका डायरेक्शन नीचे है वो माइनस हाफ होगा। इसी तरह डी ऑर्बिटल में 5 लोब्स हैं, तो इस तरह उसमें हमारे पास प्लस हाफ माइनस हाफ ऑफ 5 लोब्स बना दे और 10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऑक्यूपाई कर ले, 5 उसमें प्लस हाफ कर दे और 5 उसमें नेगेटिव हाफ कर दे। ठीक है, इस तरह एफ ऑर्बिटल के 7 लोब्स 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स में 7 प्लस हाफ होंगे और 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनस हाफ होंगे। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको एक ही पेज के ऊपर लिख के समझा दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सब ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।